हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं स्टीम अप के नाम से और इस फोल्डर के पर इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपने ओपन इन टर्मिनल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है कोड डॉट। ठीक है, कोड डॉट से क्या होगा कि जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है वो इसी डायरेक्टरी के ऊपर जाकर ओपन हो जाएगा। तो जस्ट आपने इंटर के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो का जो इंटरफेस है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो एक्सप्लोरर के नीचे यहाँ पर आप कोई भी पाइथन की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके फर्स्ट डॉट, और क्योंकि हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन जो है वो .py है तो हम .py लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्च बार का ऑप्शन है कि जो भी हमारा कोड होगा उसको हम सर्च आउट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर आना है, एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और पाइथन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये जो आपका पाइथन का जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉलेशन के ऊपर चला जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इसी तरीके से अगर हमें डिबगिंग करनी है और जुपिटर और इसी तरीके से डिफरेंट एक्सटेंशन यहाँ पर मौजूद है जो हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर साथ साथ इसको पढ़ते रहेंगे और एक्सप्लोर करते रहेंगे। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब का एक्सटेंशन एक दफ़ा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। एक्सटेंशन आपके इंस्टॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम कोपायलट को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो हम आने वाले लेक्चर के अंदर इसको भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप AI, क्योंकि नाउअडेज देयर इज़ अ बूम ऑफ AI और AI की मदद से काफ़ी काम जो है वो हमारा आसान हो गया है। तो हम जब एक दफ़ा बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद हम AI की तरफ भी जाएंगे और टूल भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंटरफेस समझ आ गया होगा और किस तरह से आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने किस तरीके से फ़ाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो फाइल आपने क्रिएट कर ली है। हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपने पाइथन का कोड लिखना है तो जो आगे एक्सटेंशन है, ठीक है, जो आगे आपने लिखना है वो .py लिखना है। जैसे वर्ड का या एक्सेल का क्या होता है XLS। ठीक है, इसी तरीके से पाइथन का के लिए हम .py यूज़ करते हैं और अपनी जितनी भी कोड है और फाइल है वो नाम लिखेंगे, उसके बाद .py लिखेंगे। अब हम अपना पहला कोड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रिंट से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर जस्ट प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शन है और कोई भी हम स्ट्रिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहले इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और अभी के लिए जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको मैं कट कर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो कोपायलट है वो हम कट कर लेते हैं। बाद के अंदर जब हम इसमें को यूज़ करेंगे तो दोबारा से ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे,
प्रिंट का फंक्शन यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो भी हमने प्रिंट करवाना है नहीं वो हम लिख देंगे वेलकम टू स्टीमअप कोर्स 2025। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम होता है, जैसे आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब आपको इसको रन करने के लिए एक तो यहाँ पर जब आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे, देखिए आपके पास रन पाइथन फाइल का बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पाइथन की फाइल है, ठीक है, जिस फाइल के ऊपर आप मौजूद होंगे वो रन हो जाएगी। ठीक है, सही है। तो फर्स्ट डॉट पी वाई, तो जस्ट आपने जब भी एक्सटेंशन की मदद से जो आईडी की मदद से इसको रन करना है तो यहाँ पर आपके पास बटन नज़र आ रहा होगा रन पाइथन फाइल, तो आप जब रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अब सेकेंड वे हम देख लेते हैं कि बटन के क्लिक के ऊपर असल में हो क्या रहा होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख लोगे पाइथन 3 या पाइथन लिख लोगे और जो भी आपके फाइल का नाम है, यहाँ पर हमारी फाइल का नाम है फर्स्ट पाई। ठीक है, तो आपके पास जो कोड है, ठीक है, जो भी इस फाइल के अंदर मौजूद होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट करना आ चुका होगा, रन करना आ चुका होगा कि किस तरह से हम पाइथन के अंदर अपना पहला प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर के अंदर अब हम अपने कोड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर किस तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रिंट करने के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं जो हम इससे नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है,